हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में। इंग्लिश में हम लोग इसे क्या बोलते हैं? वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन बोल सकते हैं। ठीक है, वर्सटाइल सर्वतोमुखी का मतलब होता है वर्सटाइल। ठीक है, नेचर ऑफ कार्बन मतलब हम इस वीडियो में ये देखेंगे ना कि क्या कारण है कि कार्बन बहुत ज्यादा यौगिक क्यों बनाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा। आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि केवल कार्बन के 3 मिलियन, बहुत ज्यादा होता है कि नहीं, 3 मिलियन इसके यौगिक हैं। कार्बन की, केवल कार्बन के 3 मिलियन यौगिक हैं। कितनी बड़ी बात है कि परमाणु क्रमांक कितना होता है आपको भी तो पता है ना। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। और छोटा सा भी परमाणु होता है, ये भी नहीं कि बहुत बड़े आकार का परमाणु, छोटा सा परमाणु है, परमाणु क्रमांक 6 है और यौगिक कितने बना रहे हैं? 3 मिलियन। मतलब अगर आप दुनिया में देखेंगे ना जाकर के कि आपने पेड़ उठाया, पत्ती उठाया, तो उसमें भी आपको कार्बन मिलेगा। यौगिक का मतलब समझ रहे हैं आप ना, जिसमें कार्बन पाया जाता हो, सीधा सीधा। ठीक है, तो 3 मिलियन यौगिक बनाता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि भैया आखिर कारण क्या है, कार्बन को दिक्कत क्या है जो सभी में पाया जा रहा है कि नहीं? दिक्कत परेशानी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, गुण दिया है श्रृंखलन का। अब ये श्रृंखलन क्या होता है वो चीज हम लोग देख लेते हैं। देखो दिया है, कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है नहीं लिखा तो हम लिख देते हैं, है कि नहीं? किस लिए है यहाँ पर? तो कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें स्वयं के परमाणुओं से बंध बनाने की अत्यधिक क्षमता होती है। ठीक है, अतः कार्बन स्वयं के परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंधों की लंबी श्रृंखला बना सकता है। कार्बन के इसी गुण को श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, श्रृंखलन किसे कहते हैं? देखो मैं लाइन बाय लाइन आपको समझाते चलता हूं। कार्बन एक ऐसा तत्व, मतलब एक ऐसा तत्व है जो स्वयं के परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अत्यधिक क्षमता होती है। बंध बनाना समझ रहे हैं ना? कार्बन कार्बन से, भाई स्वयं का मतलब क्या हुआ? जब स्वयं के साथ जुड़ना शुरू कर दे। कार्बन कार्बन के साथ जुड़ने की बहुत अधिक क्षमता होती है कार्बन में। तो समझ में आया ना कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें स्वयं के साथ बंध बनाने की प्रबल क्षमता पाई जाती है। ठीक है, अतः कार्बन स्वयं के परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंधों की लंबी श्रृंखला बना लेता। अब ये मतलब कार्बन का कार्बन से जुड़ने की क्षमता पाई जाती है। तो अब ये करता क्या है कि कार्बन 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 से जुड़ जाता है। ये देखो, ये बीच में क्या है? बंध है। ठीक है, बीच में ये क्या है? बंध है। तो ये कार्बन कार्बन से जुड़ करके कौन सा बंध? सहसंयोजी बंध। ध्यान रखना है कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है? सहसंयोजी बंध पाया जाता है। तो जब कार्बन कार्बन से जुड़ जाएंगे तो इस तरह बहुत लंबी श्रृंखला बना देते हैं। हालांकि ये आंखों से दिखाई नहीं देता है। अगर आप किसी, हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्म, अरे बल है यार, बल तो वैसे भी नहीं दिखाई देगा, है कि नहीं? अब पृथ्वी किसी चीज को ऊपर से जमीन की तरफ खींचती तो दिखता थोड़ी कि यहाँ रस्सी लगा के खींच रही है। तो वही चीज है यहाँ पर, मतलब इन दोनों के बीच में जो बल पाया जाता है कार्बन और कार्बन के बीच में, उसे ही क्या कहते हैं? सहसंयोजी बल कहते हैं। ठीक है, तो अब जब इसमें स्वयं के साथ बंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है तो कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बना लेता है और इसी गुण को क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये इतना आपको श्रृंखलन समझ में आ गया। हमने समझा दिया कि किस तरीके से कार्बन कार्बन से जुड़ करके श्रृंखला लाइन नहीं बनाती। जैसे खाना खाते हैं ना लोग तो बैठ जाते हैं, लोग जैसे खेलते हैं ना, बच्चे खेलते हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के खेलते हैं, है ना? देखो अब ये जुड़ता किस तरीके से? 2 तरीके से जुड़ता है। यहां पर हमने लिखा नहीं है, फिर भी हम आपको यहां पर बता देते हैं कि ये 2 तरीके से जुड़ता है। एक होता है खुला और दूसरा होता है बंद। अब आपको समझ में आ रही है खुला का मतलब क्या? हमें खुला का मतलब भैया खुला, है कि नहीं? बंद का मतलब बंद। अब अभी भी नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझ लीजिए। देखो, अगर कार्बन कार्बन के साथ जुड़ करके लंबी श्रृंखला बना रहा है, चैन की तरह बना रहा है, रस्सी की तरह बना रहा है, जैसे लोग खाना खाते हैं ना तो बगल बगल में बैठ के खाते हैं और लंबी लाइन बना लेते हैं, अगर उस तरीके से कार्बन पाया जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? खुला श्रृंखलन कह सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद अगर कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे खेलते हैं ना हाथ पकड़ के,
और घूमते हैं ऐसे ऐसे सर्कल में और बीच में एक लड़का होता है, ऐसे गेम होते हैं ना। इसी तरीके से अगर कार्बन मान लो इस तरीके से पाया जाए, ये कार्बन इससे जुड़ा है, ये कार्बन इससे जुड़ा है, ये कार्बन इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, तो ये देखो बंद हो गया कि नहीं बंद हो गया, तो ये चीज होता है। तो दो तरीके से श्रृंखलन बनाता है, एक खुला और एक बंद। ठीक है, हमने इसे समझा दिया, लेकिन आप इतना जरूर समझिए कि श्रृंखलन क्या होता है। श्रृंखलन का मतलब खुद से बंद बनाने की प्रवृत्ति की, जो खुद से बंद बनाने की क्षमता होती है, उसी गुण को क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। इतना समझ में आ गया ना। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग फिर करेंगे क्या, दूसरा देखते हैं, कार्बन की चतुसंयोजकता। देखिए आप सभी लोगों को भी पता है कि जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है, 2 और 6 4, मतलब परमाणु क्रमांक 6 होता है ना, तो 2 पहली कक्षा में, फिर दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4। आपको भी पता है कि संयोजकता किसे कहते हैं, किसी तत्व के जो भी तत्व होता है, तत्व के आखिरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। तो भैया कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ही तो हैं, तो इसकी संयोजकता क्या हो गई, चतुसंयोजकता। क्योंकि चतुसंयोजकता किस लिए, चतु का मतलब 4, सीधा सीधा भैया, चतु का मतलब 4, संयोजकता का मतलब, संयोजकता क्या बताता है, आखिरी कोष में इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब कि जो कार्बन होता है, कार्बन के आखिरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4 है। समझ में आ गया ना, केवल इतना बताना है। तो देखो लिखा भी है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होता है, 2,4 होता है, अतः यह चतु, यहां पर हमने चतु नहीं लिखा, चतुसंयोजकता प्रदर्शित करता है। समझ में आ गया ना कि क्यों प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसके आखिरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर हो गया। अब उसके बाद, अब भाई 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब कि ये 4 बंध बना सकता है, ध्यान दीजिएगा, अतः यह 4 संयोजक बंध बना सकता है। जैसे मान लो ये कार्बन है, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं ना, मीथेन का सूत्र सभी लोग जानते हैं ना, ये उदाहरण है आपका, एग्जाम्पल है। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। इसमें क्या होता है, ये कार्बन है, ये देखो ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। और ये हाइड्रोजन से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। देखो CH4 है ना, CH4 का मतलब H कितनी बार है, 4 बार है, मतलब 4 बार, और 4 हमने लिख दिया। तो ये देखो इसकी संरचना भी बन गई। तो ये समझ में आ गया ना कि ये किस तरीके से चतुसंयोजकता प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब हम और कुछ बात कर लेते हैं। और क्या बात करेंगे, अब हम बात कर लेते हैं इसके बंध के बारे में। आप सभी ने बंध पढ़ रखा है, आपने वैद्युत संयोजी बंध पढ़ा, सहसंयोजी बंध पढ़ा। तो आपने एक चीज देखा होगा कि 3 तरीके के बंध बनते हैं बेसिकली, या ज्यादातर। एक एकल बंध, एक द्विबंध, एक त्रिबंध। जैसे यहां पर देखो, अब एकल बंध किसे कहते हैं, अगर मन में आता है ना कि एकल बंध किसे कहते हैं, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, एकल बंध मैं लिख देता हूं, है ना, द्विबंध, उसके बाद क्या लिखूं, त्रिबंध। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तत्वों के बीच में, तब हम उसे एकल बंध कहते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तब हम उसे क्या कहते हैं, द्विबंध कहते हैं। और अगर 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, त्रिबंध कहते हैं। ठीक है, तो भाई इनके कारण ये सब कुछ गुण है जिसके कारण कार्बन के 3 मिलियन यौगिक पहुंच गए। समझ में आया ना क्यों 3 मिलियन यौगिक पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। अब श्रृंखलन का गुण पाया जाता है तो कार्बन झटाक 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 कार्बन से जुड़ता चला जाता है और लंबी श्रृंखला बना लिए, यौगिक बनते चले। उसके बाद चतुसंयोजकता होती है, आखिरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यह स्वयं के साथ तो बंध बनाता ही है, कैल्शियम से कहो मिला ले, क्लोरीन से बंध बना लेता है, पोटेशियम से बंध बना, मतलब अन्य तत्वों के साथ भी बंध बना लेता है, तो और यौगिक बढ़ गए। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए देखो, अगर मैं आपको यहाँ पर देखने के लिए बोलूं तो इसमें देखो कार्बन कार्बन नहीं है,
इसमें कार्बन कार्बन नहीं, इसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, क्योंकि इसमें क्या है, चतुसंयोजकता है, चार बंध बना सकता है, चार तत्वों के साथ जुड़ सकता है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है। तो देखो हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ गया। उदाहरण के लिए एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहूं तो आप सभी ने CCl4 का नाम सुना होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड करके होती है। इसमें भी देखो कार्बन क्लोरीन के साथ मिल गया, है कि नहीं। तो इस तरीके से संयोजकता के कारण कार्बन स्वयं के साथ तो बंध बनाता ही है, सहसंयोजी बंध बनाता ही है, अन्य तत्वों के साथ भी सहसंयोजी बंध बनाता है, जिसके कारण इसके इतने सारे यौगिक पाए जाते हैं। एक और बात लास्ट बच रही है, जो है हमारी बहुल बंध बनाने की प्रकृति, मतलब ये एक बंध द्विबंध तो बनाता ही है, त्रिबंध भी बनाता है जरूरत पड़ने पर, ठीक है। तो ये रहे हमारे कार्बन की सर्वोतमुखी प्रकृति, नेचर ऑफ वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन की सर्वोतमुखी प्रकृति क्या होती है, वो चीज हमने इसमें वीडियो में बात की है, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आएंगे। तो हम लोग अभी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।